94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर माही आ चुकी है। नेशनल न्यूज चैनल पे गौरव दीवान का इंटरव्यू चल रहा है। रिच और फेमस बिजनेसमैन। एंकर ने पूछा, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो गौरव ने कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। ऐसा गौरव कहता है। 50 साल की उम्र में अरबों रुपयों का एम्पायर खड़ा करने वाला गौरव। एंकर ने आगे पूछा, सर कौन है आपके आदर्श, आपके गुरु? गौरव ने फिर से जवाब दिया, मेरी पत्नी। गौरव की पत्नी, एक शिक्षिका? ये क्या कह रहा है गौरव? गौरव को जो जानते हैं वो मान देंगे कि गौरव सच कह रहा है, पर बाकी लोग, उनके लिए तो ये बात नई है। 20 साल पहले गौरव जब ग्रेजुएट हुआ था, कई सपने थे उसके। सबका मतलब एक ही था, पैसा कमाना, प्रसिद्ध होना। छोटा था तब बच्चे खिलौनों की गाड़ी से खेलते थे और गौरव अपनी सच की गाड़ी हो ऐसा ही व्यवहार करता। स्कूल में खुद अमिताभ बच्चन हो इस तरह क्लास में जवाब देने के लिए खड़ा हो जाता। फिर जवाब याद ना हो ये बात अलग है। सब कुछ पैसा और प्रसिद्धि से ही मतलब रखता था, पर मेहनत कुछ भी नहीं। क्या सोचते हैं आप, कितने काम ढूंढे होंगे गौरव ने अपने शुरुआती दिनों में? जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। परदेश में स्काउट एक्टिविटी बहुत पॉपुलर है। बच्चे पढ़ने के साथ साथ मेहनत करके चैरिटी के लिए काम करते हैं। गौरव को भी इसी से प्रेरणा मिली और मम्मी पापा से 100 रुपए लेकर बिस्किट्स ले आया। 8वीं या 9वीं कक्षा में था उस वक्त। घर घर जाकर बिस्किट बेचने थे। पहचान वालों ने खरीदे, पर ज्यादातर लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। किसी ने दोपहर की नींद खराब करने के लिए गालियां दी, तो किसी ने धमकाकर भगा दिया, तो किसी ने पैसे कम दिए। जब हिसाब लगाया तो 100 रुपए के सामान में सिर्फ 70 रुपए मिले थे। लॉस था पूरा 30 रुपए का। बस ये काम बेकार है मानकर छोड़ दिया, या फिर मम्मी पापा ने मना कर दिया। अब भी सपने देखता था, पर उसमें से ये स्काउट वाला सपना अब निकल गया था। अब कुछ नया सोचा था गौरव ने। क्या, बताती हूँ बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। कॉलेज में आया और न्यूज़पेपर एजेंसी खोलने का भूत सवार हो गया। सुबह 3 घंटे का ही काम, फिर पूरा दिन कुछ नहीं। इस बहाने बड़ी बड़ी पहचान भी होगी और हो सकेगा तो प्रेस का आई कार्ड भी मिल जाएगा। सपने तो बहुत थे, पर भूल गया कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। न्यूज़पेपर का संबंध सुबह से है, दोपहर से नहीं। इसमें भी घाटा हुआ और बंद कर दी एजेंसी। अब शाम के वक्त चले ऐसा बिजनेस था पाव भाजी का। पहले छोटा सा ठेला, फिर दुकान, फिर बड़ा होटल और फिर परदेश में अपने पाव भाजी का एक्सपोर्ट। अब इसमें 150 लोगों का स्टाफ तो होना ही चाहिए। भूल गया कि शुरू में तो 2 ही आदमी का स्टाफ होगा। उनमें से एक तो वो खुद, जिसे सुबह जल्दी उठकर मार्केट में सब्जी लेने जाना होगा और रात होने तक खड़ा रहना होगा, कस्टमर्स को सर्व भी करना। बस ये भी बंद कर दिया। और ऐसे तो कितने काम थे जिन्हें शुरू किया और बंद कर दिया। लेकिन क्यों सफल नहीं हो पा रहा था गौरव? और फाइनली सफल हुआ कैसे, आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। रात को सपने देखे जाते हैं, पर दिन में उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बस यही भूल जाता था गौरव। अब तो पैसे कमाने के 100 शॉर्टकट्स, 1 महीने में कैसे अमीर बने, ऐसी अनेकों किताबें पढ़ डाली। उसके काम और सपने आधे दिन से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रहते। नारियल पानी का सप्लाई, विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग, डेटा एंट्री, कार की दलाली, मोबाइल रिपेयरिंग, क्या कुछ नहीं किया उसने। कई काम तो सिर्फ सोचे और फिर साइड में रख दिए। माँ बाबूजी ने हजारों बार कहा कहीं नौकरी कर लो, पर वो कैसे कर लेता। नौकरी करने से कोई भी प्रसिद्ध नहीं हुआ, पैसे नहीं कमा सका। ऐसी दलील के सामने माँ बाबूजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बस एक ही रास्ता था जो हर माँ बाप को सूझता है, वही उन्होंने भी किया। गौरव की शादी
सबका यही मानना था कि शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन नहीं सोचना चाहिए था ऐसा, कम से कम गौरव के पिताजी को तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी शादी हो गई नीता से। अच्छी लड़की थी, स्कूल में टीचर और बाकी के वक्त में ट्यूशंस करती थी। पहचान गई थोड़े ही समय में गौरव को कि कोई लक्ष्य नहीं है उसका, बस यही उसकी समस्या है। लेकिन क्या नीता हल निकाल पाएगी गौरव की इस समस्या का? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नीता सोच रही थी कि किस तरह गौरव के सम्मान को बिना ठेस पहुंचाए उसे समझाया जाए। वैसे उसके सपने फालतू नहीं हैं, क्रिएटिव हैं। गौरव अपने व्यवहार में भी सीधा है, बस फोकस नहीं है। एक बार गौरव और नीता को शादी में जाना था। रिसेप्शन में बड़ी जगह पर दावत चल रही थी। बुफे के काउंटर्स थे, थाई, चाइनीज, मैक्सिकन और अपना देसी खाना। गौरव ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया और बाद में देखा आइसक्रीम। तय नहीं कर पाया कि क्या खाए। उसका बस चलता तो आइसक्रीम खाकर ही पेट भर लेता, पर इतनी वैरायटी थी कि कंफ्यूज हो गया और खा नहीं पाया। घर पहुंचकर भी उसने नीता से वही कहा। नीता ने वैसे ही कह दिया, गौरव प्लेट भरने से पहले तय करना था ना कि क्या चाहिए, और फिर उसके लिए मेहनत करनी थी, आइसक्रीम के लिए भी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी। लेकिन क्या नीता की ये बात गौरव समझ पाया? क्या पहुंच पाया वो इन शब्दों के सही अर्थ तक? जानिए बस इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। नीता ने गौरव के सामने बैठकर उससे बात की। गौरव, मुझे मान है आपके सपनों का, मुझे विश्वास है कि आप उन्हें सिद्ध कर पाएंगे। आप सफल ना भी होकर भी जिस भावना से आप खड़े हो जाते हैं, उसके लिए मैं सलाम करती हूँ आपको। पर मैं ठहरी शिक्षक, एक बार लिखो और उसके बाद बार बार तब तक लिखते रहो जब तक आपको क ख ग ठीक से याद न रह जाए। मैं ऐसी बातों में मानती हूँ। मैंने पहले फेल होते हुए और फिर मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हुए स्टूडेंट्स को देखा है। आपकी तकलीफ यही है कि आप सोचते हैं पर फिर मेहनत नहीं करते। सपनों को साकार होने में भी समय लगता है, तो उन्हें वो दो ना, क्यों भागते हो? गौरव देखता रहा। क्यों किसी ने आज तक ऐसा कहा नहीं? पहली बार बिस्किट बेचने गया तब शायद किसी ने ऐसा समझाया होता। कितना कुछ खो दिया उसने इतने समय में। निष्फल, शेखीखोर, बड़ी बातें करने वाला, कैसे कैसे विशेषण जुड़ गए थे उसके नाम के साथ। बस उस दिन से लग पड़ा गौरव अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में। ऑयल रिफाइनरी, यार्न मिल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सच में ही बिजनेस टाइकून बन गया गौरव। टीवी एंकर मंत्र मुग्ध होकर गौरव की कहानी सुन रही थी और अपने घर में टीवी देख रही नीता आंखों में आंसुओं के साथ सुन रही थी सब कुछ। उसे गर्व था अपने इस सपनों के सौदागर पर।